सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। आप भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 तक और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। आप भारतीय संस्कृति के संवाहक थे, प्रख्यात शिक्षाविद थे, एक आस्थावान हिंदू विचारक थे और महान दार्शनिक थे। आपके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने आपको सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। आपका जन्मदिन 5 सितंबर भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में कैसे मनाया जाने लगा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। यह कहानी साफ बताती है कि डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए प्रेरणा का कितना बड़ा स्रोत है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ दिलचस्प बातें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से छात्रों ने जब उनका जन्मदिन मनाने की जिद की, तो उनका कहना था, अगर मनाना ही है तो मेरे जन्मदिन की जगह शिक्षक दिवस मनाओ। ऐसे महान टीचर और भारत के पहले उपराष्ट्रपति के जन्मदिन को तब से पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के एक महान विद्वान, शिक्षक और राजनेता थे। उन्होंने अपना जीवन शिक्षा और फिलॉसफी के क्षेत्र को समर्पित कर दिया। 5 सितंबर को तमिलनाडु में जन्मे डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने अध्ययन और विचारों के माध्यम से न केवल भारतीय फिलॉसफी को नए आयाम दिए, बल्कि पश्चिमी दुनिया में भी भारतीय संस्कृति और फिलॉसफी का प्रचार प्रसार किया। उनके सम्मान में उनके जन्मदिन को पूरे भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान भारतीय फिलोसोफर, एजुकेशनिस्ट, शिक्षक और राजनेता थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तनी गांव में हुआ था। उन्हें भारत के पहले उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है। राधाकृष्णन एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनकी शिक्षा और विचारों ने उन्हें महान विद्वान और शिक्षक बना दिया। अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सोवियत संघ में भारत के राजदूत बने। स्वतंत्रता के बाद राधाकृष्णन ने राजनीति में कदम रखा और 1952 में भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। इसके बाद वे साल 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। उनके कार्यकाल में शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान दिया गया। वे सक्रिय रूप से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं थे, लेकिन उनके विचारों और लेखों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बात करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के फिलोसफिकल विचार की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के फिलोसफिकल विचार भारतीय फिलॉसफी और पश्चिमी फिलॉसफी के संयोजन पर आधारित थे। उन्होंने अध्यात्मवाद और मानवतावाद पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षा को मानवता के विकास के लिए आवश्यक बताया। अब बात आती है डॉक्टर राधाकृष्णन के सम्मान और विरासत की। डॉक्टर राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा के महत्व और शिक्षकों के योगदान को सबसे बड़ा माना। उनका मानना था कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता होते हैं। शिक्षा, फिलॉसफिकल विचार और राजनीतिक योगदान उनकी विरासतें हैं। वे एक महान शिक्षक,
विचारक और नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को भारतीय समाज में नई ऊंचाइयां दी। जब राधा कृष्णन बोले कि 5 सितंबर को मेरा बर्थडे नहीं, शिक्षक दिवस मनाओ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी छोटी सी कहानी भी है। जब वह भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ पूर्व छात्रों ने उनके जन्मदिन को मनाने के लिए उनसे संपर्क किया। इस पर उन्होंने कहा, मेरे जन्मदिन को मनाने के बजाय यह मेरा सौभाग्य होगा यदि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इसके बाद से भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का अनोखा विचार है कि शिक्षक को देश का सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क होना चाहिए। यह विचार डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा दिया गया था साल 1954 में। भारत सरकार ने जब उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। 1963 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट और 1975 में टेम्पल्टन पुरस्कार भी मिला। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले उन्हें सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से संबोधित किया जाता था और स्वतंत्रता के बाद वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जाने गए। कई बार हमने यह प्रसिद्ध कहावत भी सुनी है कि जब हम सोचते हैं कि हम जानते हैं तो हम सीखना बंद कर देते हैं। इस प्रकार के शब्द हमें जीवन के हर चरण में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि सीखना एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यदि हमारे अंदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसा उत्कृष्ट शिक्षक है, तो हमारा विद्यार्थी कभी असफल नहीं होगा। शिक्षक दिवस पर हम अपने शिक्षकों को उन सभी प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने हमें सफल व्यक्ति बनाने के लिए किए। शिक्षक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके बिना एक व्यक्ति के रूप में और एक कैरियर में विकास संभव नहीं है। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्र के प्रति उनके महान योगदान के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में तिरुतानी में हुआ था। उनके पिता और माता सर्वपल्ली वीरस्वामी और सीतम्मा थे। उनकी पत्नी का नाम शिवा कामू था और वे 5 बेटियों और 1 बेटे के पिता थे। अपने पूर्ण शैक्षणिक जीवन में उन्हें छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। उन्होंने वेल्लोर के वुरहिस कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन बाद में 17 वर्ष की आयु में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चले गए। 1906 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी की और प्रोफेसर बन गए। 1931 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई। तब से स्वतंत्रता प्राप्ति तक उन्हें सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से संबोधित किया जाता रहा, लेकिन आजादी के बाद उन्हें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जाना जाने लगा। 1936 में उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नैतिकता के स्पेलेंडिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा ऑल सोर्स कॉलेज के फेलो के रूप में चुने गए। वह 1946 में संविधान सभा के लिए चुने गए। उन्होंने यूनेस्को और बाद में मॉस्को में राजदूत के रूप में कार्य किया। 1952 में वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने और 1962 में स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। उन्हें 1954 में भारत रत्न और 1961 में जर्मन पुस्तक व्यापार के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1963 में उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट और 1975 में टेम्पल्टन पुरस्कार भी मिला, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की सार्वभौमिक वास्तविकता की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जिससे सभी लोगों के लिए जिसमें प्रेम और ज्ञान निहित है।
आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्होंने पुरस्कार की पूरी राशि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को दान कर दी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में शामिल होने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने मैसूर विश्वविद्यालय छोड़ दिया था। मैसूर विश्वविद्यालय के छात्र उन्हें फूलों से सजी एक गाड़ी में स्टेशन ले गए थे। 1931 से 1936 तक वे आंध्र विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। 1939 से 1948 तक वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति रहे। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में वे 1953 से 1962 तक कुलाधिपति रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने राधाकृष्णन शेवनिंग स्कॉलरशिप और राधाकृष्णन मेमोरियल पुरस्कार की शुरुआत की। उन्होंने हेल्पेज इंडिया की स्थापना की थी, जो बुजुर्गों और वंचित लोगों के लिए एक गैर लाभकारी संगठन है। 1962 में भारत में शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। एक और खास बात जो हम उनके बारे में कभी नहीं भूल सकते, वह यह है कि जब वे भारत के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने 10,000 रुपए के वेतन में से 2500 रुपए स्वीकार किए और शेष राशि हर महीने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान कर दी। 17 अप्रैल 1975 का दिन वह दिन था जब उनकी मृत्यु हो गई। यह शिक्षक ही है जो अंतर लाता है, कक्षा नहीं। हम ऐसे विनम्र व्यक्ति को नहीं भूल सकते जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया और भारतीय विचारों को पाश्चात्य संदर्भ में सुंदर ढंग से व्याख्यायित करने के लिए भारतीयों को सम्मान की एक नई भावना दी।